हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फौजी भाइयों और सिविल एंड डिफेंस पर्सनल्स। बहुत ही गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 70 लाख पेंशन भोगियों का गुड न्यूज़ है। इंतज़ार कर रहा था, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब TOR का मंजूरी मिलेगा, कब पैनल का गठित किया जाएगा। तो दोस्तों, वो खुशखबरी का दिन आ गई है और मैं वही खुशखबरी आपको अभी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू, TOR की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष नियुक्ति की गई है। चेयरमैन 8 कमीशन का लेडीज है और पूर्व जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई जो अध्यक्ष पैनल का अध्यक्ष 8 कमीशन का अध्यक्ष नियुक्ति की गई है सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, इन सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी जो नई नई अपडेट की जानकारी है आपको हमेशा मिलती रहे। और ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और सरकार को आदेश दिया है पैनल को, जो अध्यक्ष है, कि 18 महीने में रिपोर्ट देगा। और ये कब हुआ है कि दिल्ली का चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर का है और घोषणा कब हुई थी? ठीक दिल्ली के चुनाव से पहले। ये सारे चुनाव का माहौल है, देखते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों, सरकार थोड़ा लेट से की है लेकिन बहुत ही गुड न्यूज़ है और 18 महीने में आपको सरकार रिपोर्ट देने के लिए बोली है। तो मान के चलिए कि आपको नवंबर से काम चालू हो जाएगा, इस साल का 2 महीना और उधर 1 साल पूरा 26। तो मान के चलिए कि मई और जून तक, अप्रैल या मई तक, 2027 के अप्रैल और मई तक सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। फिर सरकार लगाएगी 2-3 महीने। तो आपको मान के चलिए कि जुलाई या अगस्त से आपको मिलना शुरू हो जाएगा बढ़ी हुई पे और पेंशन 8वां वेतन आयोग का। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आपको 1 जनवरी 2026 से लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, एरियर मिल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं पूरा बता दिया हूँ, अब मैं पढ़कर बता रहा हूँ। ये अमर उजाला हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं बनाया हूँ। तो मैं पढ़कर जो है उसमें उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ करके पूरी। तो जो मुख्य जो बातें हैं आपको हम बोल दी हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि 8 पे कमीशन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता को बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर प्रस्तुत कर देगी। 18 महीना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। सरकार का इरादा है कि 8 पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी से 2026 से लागू होगा। 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया पूरी करते हुए TOR की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रसाद देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पैनल का। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता को बताया कि आयोग की अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। सरकार का इरादा है कि 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। और TOR क्या है? व्हाट मीन्स TOR? टर्म्स ऑफ रेफरेंस। TOR का बता दें कि TOR किसी आयोग की समिति या संस्था का काम करने के लिए सरकार के द्वारा दिए दिशा निर्देश है। TOR है जो आयोग जो बनेगा उसका दिशा निर्देश देती है और उसी TOR के आधार पर जो पैनल गठित हुआ है और अध्यक्ष जो गठित हुआ है, इसी TOR के दिशा निर्देश पर काम होगा। दिशा निर्देश को दायरा होता है
और सीधे शब्दों में कहे कि TUR यह तो यह तय करता है कि वेतन आयोग किस विषय पर काम करेगा, किस सब्जेक्ट पर काम करेगा, इसके बारे में बताता है, कितना समय में रिपोर्ट देगा और इसको सिर्फ ध्यान रखते हुए ये TUR पर काम करेगा। तो दोस्तों अभी प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखिए, अभी अधूरा मत देखिएगा, अभी और कहानी है और मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें और सुनते रहिए। अब इसमें दिया है कि TUR में किन किन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो चेयरमैन को वेतन आयोग अपनी सिफारिशें बनाते समय नीचे दी गई 5 बात जो दिया गया है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन का आवश्यकता है। देश की आर्थिक कंडीशन भी देखना पड़ेगा उसको, और वित्तीय अनुशासन यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रत्याशित संसाधन उपलब्ध है कि नहीं। गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं को लागू पर विचार किया जाएगा, ये तीसरा है। चौथा है कि राज्य सरकारों पर पड़ने वाली वित्तीय असर, क्योंकि राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्र की सिफारिश करती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट भी लागू करती है अपने स्टेट कर्मचारी के लिए, तो उसको भी देखना पड़ेगा। और दिया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र PSU और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन भत्तों का कार्य का परिस्थितियों को तुलना करना पड़ेगा। बता दें कि यह केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर किया जाता है। जितने भी वेतन आयोग हुआ है समय समय पर किया जाता है, और पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा करता है। जितने भी वेतन आयोग बैठा है उसमें सेवा और शर्तों की समीक्षा करता है। हर एक 10 साल के बाद वेतन आयोग का गठित किया जाता है। इसी क्रम में 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा दोस्तों, और लागू होने की संभावना है, पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, हम आपको बोल दिए हैं कि बहुत ही गुड न्यूज़ है कि सरकार भले देरी की है, लेकिन ये सरकार, क्योंकि सरकार जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे दिल्ली में पूरे दिल्ली चुनाव से पहले जैसे घोषणा नरेंद्र मोदी किए थे, उसी तरह से बिहार में भी जितने भी आपको रेलवे डिपार्टमेंट है, फोर्स है, सेना में है और इलेक्शन है, तो इसको देखते हुए ये की है। ऐसे दीपावली से पहले बोला था, लेकिन दीपावली छठ के दिन, आज पर्व के दिन ये शुभ समाचार मिला है। तो दोस्तों खैर कोई बात नहीं है, देर से है, लेकिन सरकार TUR का मंजूरी दे चुका है। पैनल का अध्यक्ष का सिलेक्शन कर दिया गया है, उसका नाम भी हम आपको बता दिए हैं। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। अब काम है, अब कितना फिटमेंट फैक्टर है वो आने वाला समय बताएगा। जितने भी फिटमेंट फैक्टर बताया है सारे अनुमान है। अभी फिटमेंट फैक्टर आपको 2 या 3 महीने के बाद क्लियर मालूम होगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर बनेगा और किस काय के TUR दिएगा। हर जगह से TUR आया हुआ है, हर एक मंत्रालय से, स्टेट गवर्नमेंट से इनपुट मिला है TUR का, तो सारा का विश्लेषण करेगा, सारे का जांच पड़ताल करेगा। फिर उस बार जो श्री गोपाल मिश्रा जो 15 TUR में जो बात लिखा है, कौन TUR में किस किस बातों को शामिल किया गया है, ये सारे बात मालूम हो जाएगा 1 महीने के अंदर में, और फिर क्लियर हो जाएगा कि कितना हमारा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अभी जितने भी है सारे अनुमान से है और अनुमान से दिया गया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, हम जवाब देंगे। ये अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और इसके बाद लेडीज है अध्यक्ष श्री रंजना देसाई, और अच्छा काम करेगी। तो देखिए कितने 18 महीने का बोला है कि 18 महीने का रिपोर्ट है, तो 18 महीने के अंदर ही उसको देना पड़ेगा रिपोर्ट। तो कोई आपको लेट नहीं होगा, यदि लेट भी होगा तो 1 जनवरी 2026 लागू किया जाएगा। 18 या 20 महीने, या जब भी लेट हो 18 महीना में लागू कर दे, या 20 महीने में या 24 महीने में, उतना दिन का आपको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।